में करोड़ों की विकास परियोजनाओं का सौगात देने, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। महारानी की मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान दिलीप जायसवाल जी, आपका भी धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने बोलने का समय की कमी के कारण मुझे दिया है। मंच पर विराजमान माननीय सांसद हिमाद्री सिंह जी, हमारे माननीय विधायक और धुआंधार विधायक जय सिंह मरावी जी, जहां जाओ शुभंकर विधायक, जहां जिस विधानसभा में अब लड़ाओ, जनता के बीच रहने की इतनी अच्छी साख कि जनता आपको देख करके विजय की गलमाल आपके गले में धारण करा देती है। यह आपका अद्भुत व्यक्तित्व है, मैं आपको बधाई देना चाहूंगा। मंच पर ही विराजमान हमारे नगरपालिका की अध्यक्षा हरविंदर सिंह कौर जी, नगर परिषद की अध्यक्षा श्रीमती शालिनी जी, बुढ़ार की अध्यक्षा नगर परिषद अध्यक्ष बालोद श्रीमती मौसमी केवड़ जी, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री क्या खंडेलवाल जी है, हनुमान, इसमें गलती से नाम हेमंत जी लिखा तो मैंने 2 बार इसलिए पूछा कि अध्यक्ष जी तो हमारे भाजपा के हैं, यहाँ कहाँ बैठे हैं अभी यार। तो हनुमान खंडेलवाल जी हैं, जाने अनजाने इनने हेमंत खंडेलवाल लिखा। चलिए कोई बात नहीं, हमारे अध्यक्ष जी को भी याद करता हूँ, हनुमान जी को भी याद करता हूँ। पूरे मंच का जोरदार अभिनंदन और अपने आप का जोरदार ताली बजा करके इतने अच्छी सौगात के लिए। सच में मुझे लगा कि मैं दिल्ली, बंबई, उज्जैन, इंदौर में हूं या धनगांव में हूं। धनपुरी, अभी धनपुरी, धनगांव, लेकिन ये देख के धनवान नगर जरूर कह सकते हैं इसको। इतना बढ़िया, क्या स्विमिंग पूल और पूरा क्लब हाउस। जोरदार अभिनंदन करें एक अच्छी बड़ी सौगात के लिए। सच में आज माता सबरी की जयंती भी है और भगवान राम का वो काल जहां भगवान श्री राम ने अपनी मां कौशल्या को, मां सबरी को देख के याद किया था। वास्तव में भगवान श्री राम के जीवन की बहुत सारी अलग अलग गाथाएं हैं और भगवान श्री राम हो या भगवान गोपाल कृष्ण, ये दोनों देवताओं ने हरे पूरे देश के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम हजारों साल से हम सबको सनातन संस्कृति पे गर्व करने का मौका दिया है। इसलिए बोले भगवान रामचंद्र महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की, नर्मदे महारानी की। अब मैं जय जयकार कराता हूं और कांग्रेस वालों की छाती पे सांप लौट जाता है। उनको ये समझ में नहीं आता है बार बार कि आप क्यों धर्म की जय कराते हो, आप भगवान की जय क्यों कराते हो। अब मुझे समझ में नहीं आता है, अरे भाई भगवान राम की जय नहीं कराए तो आप करो रावण की जय। हम तो भगवान राम की जय करने वाले हैं हजारों हजारों साल से। भगवान श्री राम के जीवन को देखो, जिनके जीवन के कदम कदम पर सदैव उनने प्रेरणा दी। अपने भाई से भाई का प्रेम कैसा हो, पिता और पुत्र का संबंध कैसा हो, पत्नी और पति का संबंध कैसा हो, आज्ञा मात्र से 14 वर्ष का वनवास लेने के लिए कहां राज्याभिषेक और कहां राज सिंहासन को लात मार करके वनवास की तरफ कदम बढ़ाते। और भाई भाई का प्रेम ऐसा, भाई भगवान करे भाई भाई हो तो राम लक्ष्मण जैसे हो, भगवान हो तो भाई हो तो भगवान कृष्ण बलराम जैसे हो। हर काल में, हर युग में जिनने प्रेरणा दी, और अगर हम उनकी जय जयकार करते हैं, इसीलिए तो माता सबरी, कहां माता सबरी वर्षों तक मतंग ऋषि के आश्रम के नजदीक भगवान राम की उम्मीद में कब आएंगे राम, राम आएंगे आएंगे आएंगे, क्या उनने कल्पना की है। और रोज पुष्प बिछाती, रोज आगमन की प्रतीक्षा करती कई साल तक। और भगवान राम भी प्रेम के वशीभूत होकर के वो जरूर आए, और आने के बाद की घटना हमको सबको मालूम है। कहां हमारे समाज में जातिवाद की तरफ से जो लोग देखते उनको जवाब मिलता है,
हमारी सबरी माता ने प्रेम से अपने झूठे बेर भी भगवान राम को खिलाया और भगवान राम ने बड़े प्रेम से उनके बोर खाते हुए उनकी तुलना माता कौशल्या से कर दी। ये उनका मन का भाव देखो। जोरदार अभिनंदन सबरी माता और भगवान श्री राम के लिए करें। मनुष्य से मनुष्य का प्रेम, ये है हमारी सनातन संस्कृति की विशेषता। हमारे लिए आज इस क्षेत्र में जब मैं आया हूं तो मां ज्वालामुखी, राधा कृष्ण भगवान, कई देवताओं से उनके आशीर्वाद से ये पूरा क्षेत्र लगातार आगे बढ़ रहा है। और हम जब धनपुरी की तरफ और पूरे शहडोल की तरफ देखते हैं तो यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें ताली बजा करके यशस्वी प्रधानमंत्री का, जिनके नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। एक के बाद एक नई नई सौगातें, नए नए प्रकार के काम। और किसानों के लिए भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने अपने किसानों की हित की रक्षा के लिए अमेरिका से निर्णय लिया। भले ही देर से लिया लेकिन किसानों के हित को सबसे ऊपर रखा। जोरदार अभिनंदन करें जैसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए। प्रधानमंत्री का जीवन तो सच में पूरे देश के देशवासियों के लिए है। और देशवासी में गरीब, महिला, किसान, युवा, सब वर्ग की बेहतरी के लिए, सबके जीवन में बदलाव आए। इसलिए दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए, दुनिया के अंदर भारत को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए, दुनिया के अंदर भारत की सीमाओं के आधार पर भारतीय जवानों का मान सम्मान रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों को प्रणाम। जोरदार अभिनंदन करें हमारे ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए।